हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में लेसन नंबर 12 के अभ्यास के लिए जो टॉपिक है उसमें पेज नंबर 88 पर यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट किया था। अब प्रश्न नंबर 2, संकेतों की सहायता से लिंग बदलकर शब्द सीढ़ी बनाइए। बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ संकेत दिए हैं, देखा आपने, तो उनकी सहायता यानी कि मदद लेकर हमें यहाँ क्या करना है, शब्द सीढ़ी बनानी है। तो संकेत है पहले बाएं से दाएं वाले, यानी कि इस तरफ से यहाँ तक, यानी कि बाई यानी कि डाबी बाजू थी जमणी बाजू। આપણે ગુજરાતીમાં કહે ડાબી બાજુ જમણી બાજુ, એમ हिंदी में क्या बोलते हैं, बाएं से दाएं। उस तरफ से हमें इस तरफ लिखना है शब्दों को, और दूसरा है ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे की तरफ ले जाते हुए हमें शब्द बनाने हैं। उस तरफ से हमें लिंग बदलना है। तो जो शब्द का हमें स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाने को लिए कहा है वो उसका पुल्लिंग लिखना है, और जिस शब्दों का स्त्रीलिंग का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है उसको हमें लिंग परिवर्तन करके यहाँ लिखना है। तो पहला है बाएं से दाएं, तो यहाँ एक नंबर है, तो बाएं से दाएं यानी कि ये वाला, ये एक नंबर में बाएं से दाएं तरफ, तो यहाँ हमें लिखना है। तो यहाँ 3 बॉक्स दिए हैं, उसमें पहला वर्ण दे लिखा हुआ है। तो हमें इसमें क्या लिखना है, देवी का पुल्लिंग। तो देवी शब्द है, उसका पुल्लिंग क्या होता है, देवता। क्या होता है बच्चों, देवता। तो यहाँ दे दिया हुआ है, पीछे के 2 वर्ण हमें लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे, व और ता। तो पूरा शब्द क्या बना, देवता। अब ऊपर से नीचे में एक नंबर है वो लिखेंगे। तो कौन सा लिखना है हमें, ए वाला। देखा आपने, ऊपर से नीचे एक नंबर कहाँ है, ए, तो ऊपर से नीचे ए वाला। तो उसमें पूछा है देवरानी का पुल्लिंग। तो देवरानी शब्द है, उसका पुल्लिंग क्या होता है, तो देवरानी शब्द का पुल्लिंग होता है देवर। तो दे दिया हुआ है, हमें 2 वर्ण लिखने हैं, व और र। दे व र। बाएं से दाएं में होता है देवता, और ऊपर से नीचे में क्या शब्द बना, देवर। अब बाएं से दाएं में 2 नंबर में सास का पुल्लिंग। तो सास शब्द है, उसका पुल्लिंग क्या होता है, सास का पुल्लिंग होता है ससुर। क्या होता है, ससुर। बाएं से दाएं में हमें इसमें लिखना है। तो स दिया हुआ है, पीछे के 2 वर्ण हमें लिखने हैं, सु और र, ससुर। समझ में आया बच्चों। अब 2 नंबर में ऊपर से नीचे की तरफ वाला, तो उसमें पूछा है सम्राट का स्त्रीलिंग। यहाँ हमें पुल्लिंग शब्द दिया है, उसका स्त्रीलिंग लिखना है। तो सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो ऊपर से नीचे यानी यहाँ लिखना है। तो होगा सम्राग्नि। क्या होगा, सम्राग्नि। तो स दिया हुआ है, म्रा और ग्नि हमें लिखना है। तो पूरा शब्द क्या बना, सम्राग्नि। अब तीसरा है सूत का स्त्रीलिंग। तो ऊपर से नीचे है ये भी, तो सूत का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूता। क्या होता है बच्चों, सूता। तो ससुर में सूतो आ गया और ता दिया हुआ है, तो सूता यहाँ बन गया। समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपको आपकी किताब में ये सभी बॉक्स पूरे कंप्लीट करने हैं। अब विषय संवर्धक क्रियाकलाप, उसमें यहाँ देखिए ये वाला आपको करना नहीं है। उसके बाद यहाँ दूसरा क्रियाकलाप दिया है, उसमें है देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो हमें यहाँ पत्र लिखना है, लेकिन ये वाला प्रश्न है मैं आपको बाद में करवाऊंगी। तो आपको मैं नोटबुक में पत्र किस प्रकार से लिखते हैं वो आपको समझाऊंगी। आपको पत्र जब भी लिखना हो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कि
पत्र का प्रकार कौन सा है, यानी कि आप अपने उम्र से बड़े यानी कि वडीलों को पत्र लिखना है, या आपके अपने मित्रों को पत्र लिखना है, या आपको अपने छोटे भाई बहन को पत्र लिखना है, या किसी अपरिचित को पत्र लिखना है। तो ये है पत्र के प्रकार। तो इन पत्र के प्रकार के अनुसार इन पत्रों में संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन बदल जाते हैं। तो पहले वो हम समझ लेंगे। तो पत्र के प्रकार, तो पहला है बड़ों को पत्र, यानी आपको अपनी उम्र से कोई बड़े हो यानी कि वडील हो, उनको पत्र लिखना हो तो उनको कैसे संबोधन करेंगे पत्र में, उसके लिए हमें कुछ शब्द यहाँ दिए हैं, उनका प्रयोग हमें करना पड़ता है। जैसे कि माननीय, मान्यवर, पूजनीय और आदरणीय। अगर हमें आपके अपने दादाजी को, पिताजी को, माताजी को, चाचा हो, मामा हो, इसे कोई बड़े व्यक्ति को पत्र लिखना हो तो हमें संबोधन में इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि माननीय मामा जी, माननीय दादाजी, पूजनीय पिताश्री, ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद है अभिवादन। तो अभिवादन में हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? चरण स्पर्श, नमस्कार, सादर प्रणाम। जैसे कि मैं पूरा आपको बोलकर बताती हूँ। जैसे कि पूजनीय पिताश्री, सादर प्रणाम। समझ में आ गया बच्चों? इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। या दूसरा किस प्रकार से लिखेंगे? माननीय मामा श्री, नमस्कार। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें से आपको कोई भी शब्द प्रयोग करना हो तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद है अभिनिवेदन। तो अभिनिवेदन यानी कि जब आप पूरा पत्र लिख लेते हैं, उसके बाद ये पत्र लिखने वाले का नाम लिखना होता है, तो उसको अभिनिवेदन कहते हैं। तो आप पूरा पत्र लिखेंगे, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना होता है। उसमें आप सीधे ही अपना नाम नहीं लिखते, उसमें हमें आगे क्या लगाते हैं? नाम के ऊपर हम आपका आज्ञाकारी, आपका कृपाकाक्षी, आपका स्नेहभाजन, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप उसमें कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब उसके बाद दूसरा प्रकार है मित्र को पत्र। तो मित्र को पत्र हम लिख रहे हो तब संबोधन में हम क्या लिखेंगे? मित्रवर, प्रिय और प्रिय मित्र। इसमें से किसी भी शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद अभिवादन। अभिवादन में सप्रेम नमस्कार, नमस्ते और नमस्कार, इसमें से कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है अभिनिवेदन। अभिनिवेदन में आप क्या लिखेंगे? तुम्हारा मित्र, फिर सिर्फ तुम्हारा भी लिख सकते हैं, और शुभ चिंतक, इसमें से कोई भी शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद छोटों को पत्र। तो आप अपने छोटे भाई बहन को अगर पत्र लिखना हो तो हम उसमें संबोधन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? प्रिय, चिरंजीवी। इन दो शब्दों में से आप कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अभिवादन में चिरंजीव रहो, सुखी रहो, शुभ आशीर्वाद और शुभाशीष, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है अभिनिवेदन। तो अभिनिवेदन में शुभचिंतक, हितैषी आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है अपरिचितों को पत्र, यानी कि आप जिन्हें जानते नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को अगर आपको पत्र लिखना हो तो संबोधन में हम क्या लिखेंगे? महोदय, महोदया। फिर अभिवादन में नमस्ते, नमस्कार, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद अभिनिवेदन में भवदीय और भवदीया, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो बच्चों, पत्र लिखने से पहले हमें इन सब बातों का ज्ञान होना जरूरी है। तो आप जब भी कोई पत्र लिखने को बैठे तो आप जिन व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसके हिसाब से आप
संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन लिख सकोगे। तो अब हम जब पत्र लिखन आपको उसका ढांचे के साथ सिखाएंगे, तब हम इन शब्दों का प्रयोग करके आपको बताएंगे। अब 2 नंबर और 3 नंबर में जो क्रियाकलाप दिया है वो आपको नहीं करना है। अब पीछे देखिए, अनमोल तस्वीरें। तो यहाँ नेहरू जी के कुछ तस्वीरें दी हुई है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ जो तस्वीरें दी है उसमें सबसे पहली वाली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर किसकी है? नेहरू परिवार की। किसकी है? नेहरू परिवार की। तो ये तस्वीर हमें देखिए, इसमें ये जो बैठे हुए लोग हैं ना, उसमें जो पहली जो बैठी हुई है लेडीज महिला, वो कौन है? स्वरूप रानी। कौन है? स्वरूप रानी। ये कौन है? नेहरू जी की माताश्री है। उसके बाद ये कौन है? मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी के पिताजी। उसके बाद ये कौन है? कमला नेहरू। कौन है? कमला नेहरू, नेहरू जी की पत्नी। अब उसके बाद ये तो कौन है? वो आप उनको पहचानते हैं, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ये उनके बाजू में जो खड़ी है महिला, वो कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित, नेहरू जी की बहन। कौन है? नेहरू जी की बहन। उसके बाद ये है कृष्णा कुमारी, उनकी दूसरी बहन। उसके बाद ये कौन है? छोटी लड़की है, वो इंदिरा जी, यानी कि नेहरू जी की पुत्री। और उसके पास जो खड़े हैं वो है रंजीत सीताराम पंडित, ये जो उनकी ये बहन है विजय लक्ष्मी पंडित, उनके पति है। समझ में आ गया बच्चों? अब ये वाली तस्वीर, ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब वो नैनी जेल में थे तब की ये तस्वीर है। पीछे आप देखिए, जेल का दरवाजा भी दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सी जेल है? नैनी जेल। उसके बाद ये वाली तस्वीर, इसमें देखिए कौन है? गांधी बापू और जवाहरलाल नेहरू जी। ये कब की ये जब भारत छोड़ो आंदोलन था, छेड़ा था ना गांधी जी ने, उस दरमियान की ये तस्वीर है। तो आपने ये सभी तस्वीर को अच्छी तरह से समझ लिया ना। अब हम अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।